स्टूडेंट्स, आज आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य भाग में से पढ़ेंगे कवितावली, जिसके कि कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। पाठ के सारांश को समझने से पहले आइए गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय को देखें। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। इनका बचपन कष्ट में बीता। बचपन से ही इन्हें माता पिता का वियोग सहना पड़ा। गुरु नरहरि दास की कृपा से इनको राम भक्ति का मार्ग मिला। कहते हैं कि रत्नावली जो कि इनकी पत्नी थी, उनकी फटकार से ही ये वैरागी बनकर राम भक्ति में लीन हो गए थे। विरक्त होकर ये काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों पर भ्रमण करते रहे और इनका निधन काशी में सन 1623 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, कवितावली, रामलला नहचू, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहोक, वैराग्य संदीपनी आदि। इनमें से रामचरितमानस एक महाकाव्य है। कवितावली में रामकथा कवित्व व सवैया छंदों में रचित है। विनय पत्रिका में स्तुति के गेय पद हैं। स्टूडेंट्स, गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं। ये लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। इनका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद इन्होंने लोक भाषा अवधी व ब्रज भाषा को ही साहित्य की रचना का माध्यम बनाया। तुलसीदास जी में जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ है। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है। रामचरितमानस में प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्र हैं, जिसके कारण यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इनकी लोकप्रियता का कारण लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। इनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्टि चरित्र हैं। इनकी भाषा शैली के बारे में देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक एवं काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें भाव, विचार, काव्य रूप, छंद तथा काव्य भाषा की बहुल समृद्धि मिलती है। ये अवधी तथा ब्रज भाषा की संस्कृत कथाओं में सीताराम और राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट कालिदास की पहचान है, वही सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास जी की है। स्टूडेंट्स, प्रस्तुत कवित्व में कवि ने बताया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग है। पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। आइए अब हम इस कवित्व को देखें। तो स्टूडेंट्स, यह कवित्व इस प्रकार है: किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुनगढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अकेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी भुजाह एक राम घनश्याम ही ते, आगी बढ़ वागिते बड़ी है आग पेट की। स्टूडेंट्स, प्रस्तुत कवित्व में कवि ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का यथार्थपरक चित्रण किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है, तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। पेट भरने के लिए ही लोग बड़े बड़े छोटे बड़े कार्य करते हैं तथा धर्म और अधर्म का भी वे विचार नहीं करते। पेट के लिए ही लोग अपने बेटा और बेटी को बेचने के लिए भी विवश हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब ऐसी आग को, अर्थात ऐसी पेट की आग को, भगवान राम रूपी बादल से ही यह आग बुझ सकती है, क्योंकि यह पेट की आग तो समुद्र में लगने वाली आग से भी भयंकर है। स्टूडेंट्स, इस कवित्व में समाज में भूख की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है।
कवित्त छंद है, तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा लालित्य है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार तथा आगी बड़ वागितें पेटकी में व्यतिरेक अलंकार है। निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार की छटा है। किसबी किसान कुल, भिकारी भाट, चाकर चपल, चोर चार चेटकी, गुन गड़त, गहन गन, अहन अखेटकी, बेचत बेटा बेटकी, बड़ वागितें बड़ी। और यहाँ पर अमिधा शब्द शक्ति है। आइए अब दूसरे कवित्त को देखें। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, कहें एक एकन सो कहाँ जाड़ क्या करी, सांकरे सब पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरिद दहन देख तुलसी हहा करी। स्टूडेंट्स, इस कवित्त में भी कवि ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का यथार्थपरक चित्रण किया है। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है। इस समय किसानों की खेती नष्ट हो गई है, उन्हें खेती से कुछ नहीं मिल पा रहा है। कोई भीख मांगकर निर्वाह करना चाहे तो भीख भी नहीं मिलती है। कोई बलि को भोजन भी नहीं देता है। व्यापारी को व्यापार करने का साधन नहीं मिलता है। नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है। इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। आजीविका के ना रहने से लोग दुखी हैं तथा चिंता में डूबे हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है और लोक में ऐसा देखा गया है कि जब जब भी संकट उपस्थित हुआ है तब तब राम ने सब पर कृपा की है। तो हे दीनबंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण से समूचे संसार को बचाइए, क्योंकि इसने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है। अर्थात सभी अपनी गरीबी से पीड़ित हैं। आप तो पापों का नाश करने वाले हो। चारों ओर हाय हाय मची हुई है। तत्कालीन समाज की बेरोजगारी व अकाल की भयावह स्थिति का यहाँ पर चित्रण किया गया है। तुलसी की राम भक्ति प्रकट हुई है। ब्रज भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग है। दारिद दसानन व दुरिद दहन में रूपक अलंकार है। कवित्त छंद है। तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार की छटा है। सिद्धमान सोच एक एकन का करी, साकरे सब राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरिद दहन देख। अगला कवित्त है। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सर नाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, मांगी के खेबो मसीते को सोइबो, लेबो को एकू न देबे को दोऊ। स्टूडेंट्स, इस कवित्त में कवि समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहते हैं कि वे तो श्री राम के भक्त हैं। चाहे समाज हमें धूर्त कहे या पाखंडी कहे या सन्यासी कहे या राजपूत अथवा जुलाहा कहे, किसी भी नाम से हमें पुकारे, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपने नाम या जाति की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है और ना ही किसी की जाति बिगाड़ने का मुझे शौक़ है। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि मैं तो राम का गुलाम हूँ, उनमें पूर्णतः समर्पित हूँ। अतः जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे वह कह सकता है। मैं मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ तथा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। संक्षेप में, कवि का समाज से कोई संबंध नहीं है, वह राम के समर्पित भक्त हैं। कवि समाज के आक्षेपों से दुखी हैं। उसने अपनी राम भक्ति को यहाँ पर स्पष्ट किया है और दास्य भक्ति का भाव यहाँ पर चित्रित है। लेबे को एकू न देबे को दोऊ मुहावरे का सशक्त प्रयोग है। सवैया छंद है। ब्रज भाषा है। मस्जिद में सोने की बात करके कवि ने उदारता और समरसता का परिचय दिया है। निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार की छटा है। कहो को, काहू की, कहे कछु। तो स्टूडेंट्स, आइए अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है, अथवा तुलसीदास के कवित्त के आधार पर तत्कालीन समाज की आर्थिक विषमता पर प्रकाश डालिए। तो स्टूडेंट्स, तुलसीदास अपने युग के सृष्टा व दृष्टा थे। उन्होंने अपने युग की प्रत्येक स्थिति को गहराई से देखा एवं अनुभव किया था। लोगों के पास चूंकि धन की कमी थी, इसलिए वे धन के लिए सभी प्रकार के अनैतिक कार्य करने लग गए थे। उन्होंने अपने बेटा बेटी तक बेचने शुरू कर दिए थे ताकि कुछ पैसे मिल सकें। पेट की आग को बुझाने के लिए हर अधर्मी और नीचा कार्य करने के लिए लोग तैयार रहते थे।
और जब किसान के पास खेती ना हो, व्यापारी के पास व्यापार ना हो, तो ऐसा होना तो स्वाभाविक ही है। अगला प्रश्न है, पेट की आग का शमन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, पेट की आग का शमन अर्थात उसको शांत करना ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य कुछ हद तक इस समय का भी युग सत्य हो सकता है, किंतु यदि आज व्यक्ति निष्ठाभाव मेहनत से काम करे तो उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। निष्ठा और पुरुषार्थ मिलकर मनुष्य के पेट की आग का शमन कर सकती हैं। दोनों में एक भी पक्ष असंतुलित होने पर वांछित फल नहीं मिलता है। अतः पुरुषार्थ की महत्ता हर युग में रही है और आगे भी रहेगी। अगला प्रश्न है, तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी? धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहप, काहू की जाति बिगार न सोऊ। इस सवैया में काहू के बेटा सो बेटी न ब्याहप कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता? तो स्टूडेंट्स, तुलसीदास जाति पाति से दूर थे, वे इनमें विश्वास नहीं रखते थे। उनके अनुसार व्यक्ति के कर्म ही उसकी जाति बनाते हैं। यदि वे काहू के बेटा सो बेटी न ब्याहप कहते तो उसका सामाजिक अर्थ यही होता कि मुझे बेटा या बेटी किसी में अंतर नहीं दिखाई देता है। यद्यपि मुझे बेटा या बेटी नहीं ब्याहने का, लेकिन इसके बाद भी मैं बेटा बेटी की कद्र करता हूँ। अगला प्रश्न है, धूत कहे वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? अथवा धूत कहें छंद के आधार पर तुलसीदास के भक्त हृदय की विशेषता पर टिप्पणी कीजिए। तुलसीदास जी ने इस छंद में अपने स्वाभिमान को व्यक्त किया है। वे सच्चे राम भक्त हैं तथा उन्हीं के प्रति समर्पित हैं। उन्होंने किसी भी कीमत पर अपना स्वाभिमान कम नहीं होने दिया और एक निष्ठ भाव से राम की आराधना की। समाज के कटाक्षों का उन पर कोई प्रभाव नहीं है। उनका यह कहना है कि उन्हें किसी के साथ कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करना है, यह समाज के मुंह पर एक तमाचा है। वे किसी के आश्रय में नहीं रहते, वे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते हैं तथा मस्जिद में भी जाकर सो जाते हैं। वे किसी की परवाह नहीं करते तथा किसी से लेने देने का व्यवहार भी नहीं रखते। वे बाहर से सीधे हैं परंतु हृदय में स्वाभिमानी भाव को छिपाए हुए हैं।